छत्तीसगढ़ में सीएम का सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। ये सवाल है बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ के लिए। वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी तय कर चुके हैं, अब औपचारिकता सिर्फ बाकी है। आखिर सीएम कौन होगा? क्या दिल्ली बुलावा भूपेश बघेल के लिए खतरे की घंटी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्जन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ टिकेश वर्मा। आज हम बात करेंगे खतरे की घंटी का। जी हाँ, छत्तीसगढ़ को क्या सीएम बदला जाएगा या फिर छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ही रहेंगे? इस पूरे तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। वास्तु स्थिति को लेकर और राजनीतिक उलटफेर को लेकर हम आज खास चर्चा करने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद को लेकर पिछले 2 माह से चल रहे विवादित चैप्टर में आज शाम तक समाप्त होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल 24 अकबर रोड दिल्ली में आज कोई बड़ा फैसला सामने आने वाला है, यानी कि बड़ी खबर सामने आने वाला है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दोबारा दिल्ली बुलाया गया है, इससे कहीं ना कहीं राजनीति में जानकार ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि भूपेश बघेल के लिए खतरे की घंटी बज गई है। यह बात सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी कि एक पिटारे के अंदर फैसला सुरक्षित है। अब महज औपचारिकता ही बाकी रह गई है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के दिल्ली दरबार से निकलकर जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 2.5 साल के फॉर्मूलों को लेकर सीएम विवाद पर भूपेश बघेल के मुकाबले टीएस सिंहदेव यानी कि बाबा साहेब को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी जा सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि 3 दिन पहले की गई बैठक में ही राहुल गांधी ने सीएम भूपेश बघेल को अपना संदेश दे दिया था। इसके बाद क्या था? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ पहुंचे। फिलहाल की स्थिति में उनके साथ विधायक दल का बहुमत दिखाई दे रहा है। मंत्री रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल और मंत्री शिव डहरिया का समर्थन सीएम भूपेश बघेल को है। विधायक सूर्यकांत तिवारी समेत 55 विधायक भूपेश बघेल के समर्थन में दिल्ली पहुंच चुके हैं। बस्तर से क्रेडा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, विधायक रेखचंद जैन, विक्रम मंडावी, चंदन कश्यप व अन्य विधायक दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कल दिल्ली जाने से पहले भिलाई के महापौर और विधायक देवेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा है कि सारे विधायक एकजुट है और सीएम बघेल के नेतृत्व में आगे भी काम करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक जानकारों के मुताबिक फिलहाल ऐसा स्थिति नहीं लगता है कि सीएम भूपेश बघेल पार्टी हाईकमान के फैसले के उलट जाएंगे। हालांकि दिल्ली दरबार के सामने में शक्ति प्रदर्शन के बाद इस्तीफा सौंपने की संभावना दिखाई दे रही है। इधर भूपेश बघेल ने रायपुर के पत्रकारों से बात करते हुए विधायकों के दिल्ली पहुंचने की जानकारी होने से इनकार करते हुए कहा कि कोरोना काल में कई विधायकों ने उनका संपर्क नहीं हो सका है। इधर राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक बिगड़ी स्थिति को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल के लिए प्रदेश में 55 विधायकों के समर्थन के साथ तीसरी पार्टी की गठन का रास्ता भी खुला हुआ है, पर इन सब पर इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। दूसरी ओर पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता के मुताबिक यदि टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर उसके सरकार के साथ बने रहने की संभावना कम है। ये राजनीतिक उलटफेर है। इस संभावनाएं हम आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या क्या हो सकता है। ये सारी तमाम संभावनाएं निकल कर सामने आ रही है, उजागर हो रही है कि इन स्थिति में क्या कुछ हो सकता है। वहीं दिल्ली के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना हो चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ उनका बैठक है, जिसमें पीएल पुनिया, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि 12 बजे सीएम भूपेश बघेल मंत्री रविंद्र चौबे के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दोपहर करीब 1 बजे उनकी मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही थी। लेकिन अब जो बैठक है वो 4 बजे की बताई जा रही है। ये भी बता दें कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ की स्थिति को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। वही दूसरी ओर बात करें कि 3 दिन में पल पल बदलते समीकरण दूसरी बार दिल्ली के लिए सीएम भूपेश बघेल को बुलावा है। जिस तरीके से घटनाक्रम हो रही है, 3 दिन में पल पल ये समीकरण बदलते जा रहे हैं। दूसरी बार सीएम भूपेश बघेल को दिल्ली से बुलावा है, वो भी राहुल गांधी से मिलने के लिए।
छत्तीसगढ़ की राजनीति में पिछले कई दिन में घमासान मचा हुआ है। ढाई साल के सीएम फार्मूलों का चिन्ह बाहर आ चुका है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव आमने सामने खड़े हैं। दिल्ली में 2 दिन पहले शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद भी इस विवाद का हल नहीं निकल सका। बुधवार को शाम भूपेश बघेल दिल्ली से अकेले ही वापस लौटे और एयरपोर्ट में जो शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जो ताकत कांग्रेसियों ने दिखाई है, जो ताकत भूपेश समर्थकों ने दिखाई है, वह संदेश दिया है कि सब कुछ ठीक ठाक है। इस बात को 24 घंटे नहीं बीते थे कि गुरुवार की दोपहर तक समीकरण बिगड़ चुका था। 24 अकबर रोड से सीएम भूपेश बघेल को दोबारा दिल्ली बुला लाए। वही बात करें इस पूरे मामले को लेकर तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर अपनी पैनी नजर बनाए हुई है। लगातार अमित शाह भी इस खबर को लेकर, इस विवाद को लेकर, सीएम विवाद को लेकर पैनी नजर बनाई हुई है। छत्तीसगढ़ सीएम के विवाद पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की नजर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव के संपर्क किए जाने की भी खबर उड़ रही है। बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो कि टी सिंहदेव के भतीजे आदित्येश्वर के ससुर हैं, जिसके जरिए गृह मंत्री शाह ने सिंहदेव से बात की है। बातचीत में कहा है कि यदि सम्मान नहीं मिल रहा है तो फिर आपके लिए रास्ते खुले हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी दांवपेच और सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। अब फैसले है शीर्ष नेतृत्व की इंतजार ही छत्तीसगढ़ के अगले सीएम यानी कि सीएम भूपेश बघेल रहेंगे या फिर टी सिंहदेव, या फिर तीसरा और चौथा विकल्प भी खुला है। ये सारे तथ्यों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है, जिस तरीके से आज जो दृश्य हमको दिखाई दे रही है, सारे विधायक यानी कि 50 से अधिक विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि वो रायपुर एयरपोर्ट पर जरूर बोले, लेकिन दिल्ली जाने के बाद जिस तरीके से उनसे सवाल पूछा गया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह साफ तौर पर कहा गया था कि किसी को भी दिल्ली से बुलावा नहीं आया है, फिर भी आप क्यों आए हो, तो सारे विधायक मौन हो गए। अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन फैसला तो शीर्ष नेतृत्व यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेना पड़ेगा। अब इंतजार है छत्तीसगढ़ के तमाम जनता को कि उसका मुखिया सीएम भूपेश बघेल रहेंगे या फिर सरगुजा के महाराजा टी सिंहदेव बनेंगे, जो सबके चहेते और बाबा के नाम से मशहूर है। फिलहाल इस वक्त इतना ही। तब तक आप राजनीतिक हलचल और सीएम विवाद को लेकर जुड़ी तमाम जानकारी को लेकर देखते रहिए आरजे न्यूज़। जय हिंद।